शादी होने लगती है दिव्यम और राधिका की और उसे जगह नहीं बनती तो वह थाली के ऊपर थाली रखकर और चौकी बनाकर बैठ जाती है। सारे लोग तारीफ करते हैं और पटे पर दिव्यम बैठ जाता है। तभी अग्नि प्रज्वलित होती है और पंडित जी कहते हैं कि पूजा के लिए हाथ आगे करो। दोनों हाथ आगे करते हैं और पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। तभी शादी की विधि स्टार्ट हो जाती है और फिर कन्यादान के लिए माँ बाप आते हैं राधिका के और कन्यादान करते हैं। तभी याद करते हैं पुराने बीते हुए बचपन की यादें और दोनों माँ और पिताजी रो रहे होते हैं। तभी फ़ोन लगाती है सुजाता दिव्यम को तो फ़ोन नहीं उठाता है और गठबंधन के लिए कविता आती है और गठबंधन करती है। फेरे स्टार्ट हो जाते हैं और फेरों के बाद 3 फेरे राधिका आगे होके होती है और तभी कविता सोचती है कुछ किया जाए और वह एक नारियल उठाकर पैरों के पास डाल देती है दिव्यम के और जैसे ही डालती है वह उसमें पट्टा खा के गिरने वाला होता है तो राधिका उसे हाथ पकड़कर बचा लेती है और उसका सेहरा गिर जाता है। तभी माँ देख लेती है कि अरे यह तो दिव्यम है, मैंने तो वेटर को रखा था। तभी उसका मुंह बन जाता है और फिर बैठ जाते हैं दोनों। मंगलसूत्र पहनाता है दिव्यम राधिका को और फिर उसकी मांग भरता है और दोनों की शादी हो जाती है। तभी सारे लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि ये विवाह सकुशल संपन्न हुआ और दिव्यम कहता है कि ये क्या कर दिया काया ने, मुझे क्यों मना कर दिया। तभी मुझे इससे शादी करनी पड़ी, अगर वह मना ना करती तो मैं इससे शादी कभी नहीं करता। उसने झूठ बोल दिया कि बहुत देर हो गई है क्योंकि उसे फ्रांस जाना था और अपनी माँ से कह दिया कि दिव्यम ने मुझे मना कर दिया है। दोनों को बुद्धू बना दिया अपने फ्रांस जाने के सपने के कारण और मॉडलिंग के लिए वह फ्रांस जाने को तैयार हो गई। यहाँ पर कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। तभी राधिका के माँ बाप बहुत रोते हैं राधिका के कारण, उसकी विदाई हो रही होती है इसलिए, और कहते हैं कि मेरी राधिका का कभी दिल मत तोड़ना, हमने बड़े नाज़ों से पाला है, इसका ख्याल रखना।